मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे टीम 9 के साथ बैठक। 1 जून से प्रदेश में आंशिक कर्फ्यू में दी जाने वाली ढील को लेकर होगा मंथन। यूपी के पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद किया। ट्वीट कर वीर बहादुर सिंह को जनप्रिय राजनेता, कुशल प्रशासक बताकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, स्वाधीनता आंदोलन से लेकर वर्तमान समय तक सामाजिक जागरण और राष्ट्र निर्माण में हिंदी पत्रकारिता का अभूतपूर्व योगदान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवा स्थापना दिवस पर गोवा वासियों को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, प्राकृतिक सुरम्यता एवं सांस्कृतिक विविधता से पूर्ण ये सुंदर प्रदेश सौहार्द और समृद्धि से परिपूर्ण रहे, विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो पर 77वीं बात करेंगे पीएम। सीएम आवास पर 2.5 घंटे से भी ज्यादा देर तक चला मंथन। संगठन और सरकार के बीच तालमेल बेहतर करने पर रहा जोर। बोर्ड और निगम में खाली पदों पर भी हुई चर्चा। कुशीनगर में खैटिया पुल पर शनिवार रात एक कार रेलिंग से टकराकर पलट गई। कार में सवार 4 युवकों की मौके पर मौत हो गई। ओवर स्पीड बनी हादसे का कारण। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में बैठी 91 सवारियों में से 13 सवारी घायल। स्थानीय पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। सहारनपुर के सढौलीबुड़ गांव में आंधी तूफान से एक मकान का टीन शेड गिरा। शेड गिरने से दंपति की जान चली गई। ग्रामीणों ने दोनों के शवों को मलबे से बाहर निकाला। झांसी के मौरानीपुर के कामता होटल में बारातियों ने जमकर बवाल काटा। बाराती आपस में ही लड़ गए। बीच सड़क पर इनमें लात घूसे चले और उठापटक होने लगी। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। श्रावस्ती में दबंगों ने महिला दुकानदार पर किया ईंट पत्थर से हमला। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के महरूम मूर्तिहा का मामला। जालौन में मामूली बात पर 2 युवकों में हुई मारपीट। जमकर बरसाए लाठी डंडे और एक दूसरे पर चप्पलें। लाइव मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उरई कोतवाली क्षेत्र के गोपालगंज की घटना। हरदोई में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। 33 लोग जख्मी। दोनों पक्षों से 3 दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज। चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना इलाके में दबंग भू माफियाओं ने धोखाधड़ी करके मंदिर और शमशान के रास्ते पर लगाया गेट। आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी होता रहा हंगामा। सीतापुर में धान से लदे ट्रक में लगी आग। धान लेकर बिहार से हरियाणा जा रहा था ट्रक। ट्रक की बेरिंग टूटने से पिछले टायर में लगी आग। जानमाल का नहीं हुआ कोई नुकसान। थाना रामकोट क्षेत्र का मामला। और रैया में कार सवार ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की मौत, साथी गंभीर रूप से घायल। मसूरी की गंग नहर में डूबा 17 साल का युवक। 3 दोस्त गंग नहर में मछली पकड़ने गए थे। पानी का बहाव तेज होने से डूबा युवक। गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। मथुरा में माफिया पर योगी सरकार का एक्शन जारी। तेल माफिया सुजीत प्रधान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 करोड़ 30 लाख 81 हजार की अचल संपत्ति को किया गया कुर्क। अलीगढ़ शराब कांड के बाद एटा पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद। 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार, 4 फरार। मुजफ्फरनगर के एसएसपी के नेतृत्व में रोहाना पुलिस चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान पुलिस की बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस की गोली पैर में लगने से 25,000 का इनामी घायल। बदमाश का दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से बाइक, तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए। साथ ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश गुलबहार के खिलाफ मुजफ्फरनगर जिले में लूट, हत्या, गैंगस्टर, चोरी जैसे संगीन केस 12 से ज्यादा थानों में दर्ज हैं। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में गंगा किनारे ट्रांसजेंडर का शव मिलने से हड़कंप। स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
आजमगढ़ के थाना सरायमीर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक वांछित को किया गिरफ्तार। अभियुक्त पर कई मुकदमे दर्ज। रुड़की में बिना अनुमति के कोविड अस्पताल चलाए जाने पर छापेमारी। डीएम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की छापेमारी। हमीरपुर में गालीबाज स्टेनो पर एसपी ने की कार्रवाई। स्टेनो संतोष कुमार को एसपी ने किया निलंबित। महिला दारोगा को फोन पर दी थी गालियां। अंबेडकर नगर के कम्युनिटी किचन में भोजन वितरण लापरवाही पर लेखपाल निलंबित। डीएम के निरीक्षण में लोगों ने बताया कि एक महीने में 12 से 13 दिन ही दिया गया खाना। देवरिया के जिलाधिकारी और एसपी ने मिलकर स्वास्थ्य केंद्रों, क्रय केंद्रों और सस्ते गल्ले की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपने कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। कानपुर में टैंकर से पेट्रोल डीजल चोरी कर बेचने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच स्वाट टीम ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने 5 टैंकर किए बरामद। सिद्धार्थनगर में कूड़ा नदी के पानी से हुई कटान। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से नदियों में आया पानी। अचानक हुई कटान से आसपास के ग्रामीण हुए भयभीत। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश में कोविड काल के दौरान ज्यादा बिल वसूले जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री बोले, जिन लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जिंदगी बचाई, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कोरोना के दौरान 9 जेल के 21 बंदियों ने पेरोल पर रिहा होने से किया इनकार। बंदी बोले, जेल में ही सुरक्षित, जेल में रखा जा रहा है उनकी सेहत का ख्याल। आजम खान के स्वास्थ्य लाभ के लिए गंगा तट पर हुआ हवन पूजन। जल्द स्वास्थ्य में सुधार होने की कामना की गई। प्रदेश में 1 जून से 18 प्लस के ऊपर के व्यक्तियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया जाना है, जिसको लेकर जालौन में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने एक विशाल मेगा शिविर का आयोजन किया। इस मेगा शिविर के आयोजन की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, जहां पर लोगों की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। एटा में कोरोना मरीजों और कोरोना संदिग्धों को कोरोना की एक्सपायर दवाएं बांटने का मामला सामने आया। 3 सदस्यीय जांच टीम ने सीएमओ एटा को सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट के आधार पर सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग को जारी की क्लीन चिट। रामपुर में स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची भैंस। बिल्डिंग में दाखिल होकर भैंस ने किया निरीक्षण। डॉक्टर और कर्मचारी मिले नदारद। आधे घंटे तक अस्पताल परिसर में घूमती रही भैंस। भैंस के घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर में जिला अस्पताल के L2 अस्पताल में कोरोना मरीज और चिकित्सकों के डांस करने का वीडियो वायरल। हर उम्र के मरीजों ने किया डांस। बेड पर लेटे मरीजों ने भी किया डांस। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। कोविड महामारी में अनाथ हुए बच्चों को गोद लेगी योगी सरकार। 18 साल की उम्र तक बच्चों की जिम्मेदारी यूपी सरकार उठाएगी। बच्चों को सरकार की तरफ से लैपटॉप भी दिए जाएंगे। योगी ने कहा कि बालिग होने तक हर बच्चे को हर महीने 4000 की आर्थिक मदद मिलेगी। लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए देगी राज्य सरकार। लखनऊ प्रदेश में यूपी बोर्ड 10वीं की छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा प्रमोट करने का फैसला। 6वीं से लेकर 11वीं तक की छात्र होंगे प्रमोट। 12वीं की बोर्ड परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में संभव। राज्य की योगी सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर। 43.47% योगी सरकार के कामकाज से बहुत संतुष्ट। 26.11% लोग संतुष्ट, तो वहीं 30.09% संतुष्ट नहीं। सीएम योगी के काम से बहुत संतुष्ट और संतुष्ट का आंकड़ा 67.7%। 21.69% लोग मुख्यमंत्री योगी के कामकाज से संतुष्ट। 32.09% लोग संतुष्ट नहीं, तो वहीं 0.2% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। यूपी उत्तराखंड के सबसे बड़े सर्वे में सोनिया गांधी के कामकाज से 17.52% लोग बहुत संतुष्ट। 19.64% लोग संतुष्ट,
तो 48.87% संतुष्ट नहीं। 13.97% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते सोनिया गांधी के कामकाज से बहुत संतुष्ट और संतुष्ट 37.16%। राज्य के नेता विपक्ष के कामकाज से 25.6% लोग बहुत संतुष्ट, 21.76% लोग संतुष्ट, तो वहीं 44.23% लोग संतुष्ट नहीं। 8.4% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते बहुत संतुष्ट और संतुष्ट का आंकड़ा 47.36%। यूपी के सांसदों के कामकाज से 27.03% लोग बेहद संतुष्ट, 23.33% लोग संतुष्ट, तो वहीं 41.79% लोग संतुष्ट नहीं। 7.85% लोगों का जवाब कि वो कह नहीं सकते बहुत संतुष्ट और संतुष्ट का आंकड़ा 50.36%। अपने विधायकों के काम से 29.04% लोग बहुत संतुष्ट, विधायकों के काम से 25% संतुष्ट और 40.28% संतुष्ट नहीं। 5.68% लोगों की राय कह नहीं सकते बहुत संतुष्ट और संतुष्ट लोगों का आंकड़ा 54.4%। यूपी में राहुल गांधी के कामकाज से 55.41% संतुष्ट नहीं, 16.36% लोग बेहद संतुष्ट और 16.06% लोग केवल संतुष्ट। 11.63% लोगों ने कहा कह नहीं सकते बहुत संतुष्ट और संतुष्ट का आंकड़ा हुआ 32.42%। 11.63% लोगों ने कहा कह नहीं सकते बहुत संतुष्ट और संतुष्ट का आंकड़ा हुआ 32.42%। 28.38% लोगों ने कहा अगले 1 साल में उनका जीवन स्तर सुधरेगा, तो वहीं 6.7% लोगों ने कहा कि पहले जैसा ही रहेगा, 30.1% लोगों ने कहा खराब होगा। आज का भारत कैसा सवाल पर लोगों ने कहा कि 10.45% देश आगे बढ़ रहा है, हमारा जीवन नहीं, तो वहीं 25.44% लोगों ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है, हमारा जीवन भी। 6.43% लोगों ने कहा हमारा जीवन बेहतर, देश की स्थिति बुरी, तो वहीं 53.79% लोगों ने कहा कि हमारे जीवन और देश दोनों की स्थिति बुरी। प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेहतर पसंद कौन? इस सवाल पर 45.47% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी ही सबसे बेहतर प्रधानमंत्री, तो वहीं 13.48% ने राहुल गांधी का नाम बताया और सोनिया गांधी को बताया 1.05%। 5.46% लोगों ने पीएम पद के लिए मनमोहन सिंह को चुना, तो वहीं 2.6% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को। 5.46% लोगों ने पीएम पद के लिए मनमोहन सिंह को चुना, तो वहीं 2.6% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को। तो वहीं 30.93% लोगों ने राहुल गांधी को पीएम का पसंदीदा उम्मीदवार माना। 3.91% लोगों ने कहा राय नहीं दे सकते। 10.74% लोगों ने कहा इनमें से कोई भी नहीं। उत्तराखंड केंद्र सरकार में कामकाज से उत्तराखंड में 29.88% लोग संतुष्ट, 27.43% लोग बेहद संतुष्ट।
पीएम मोदी के मौजूदा कामकाज से उत्तराखंड के 34.74% लोग संतुष्ट, तो वहीं 30.75% लोग बेहद संतुष्ट। सोनिया गांधी के कामकाज से उत्तराखंड के 45.98% लोग संतुष्ट नहीं, 22.31% लोग संतुष्ट, 14.31% लोगों ने कहा सोनिया के कामकाज पर कुछ नहीं कह सकते। तीरथ सरकार के कामकाज से अधिकतर लोग संतुष्ट, 38.06% लोग संतुष्ट, तो वहीं 12.42% लोग बेहद संतुष्ट। उत्तराखंड में नेता विपक्ष के काम से 16.27% लोग संतुष्ट, तो वहीं 36.01% लोग असंतुष्ट। विधायकों के काम से 44.87% लोग असंतुष्ट हैं, 22.1% लोग संतुष्ट, 22.32% लोग बेहद संतुष्ट। उत्तराखंड के लोग राहुल गांधी के काम से 46.43% लोग असंतुष्ट हैं। संतुष्ट और बेहद संतुष्ट लोगों की संख्या 29.76%। एक साल में उत्तराखंड के लोगों का जीवन स्तर बेहद खराब, 55.39% लोगों ने कहा जीवन स्तर की स्थिति बुरी हुई। उत्तराखंड के 9.79% लोग जीवन स्तर बेहतर मान रहे हैं। लखनऊ के ईदगाह वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने लिया वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा। मेडिकल स्टाफ और सेंटर के अफसरों को जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। 45 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश। फिरोजाबाद में सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन करवाने का 3 दिन में देना होगा प्रमाण पत्र। जिला अधिकारी ने दिए निर्देश, नहीं दिया प्रमाण पत्र तो नहीं मिलेगा कर्मचारियों को मई महीने का वेतन। थाना यमुना पार इलाके में युवक ने लगाई यमुना में छलांग, अभी तक नहीं मिला कोई भी सुराग। गोताखोर और इलाका पुलिस युवक की तलाश में जुटे। बिजनौर में चलती कार में लगी भयंकर आग, कार में सवार ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग लगने से कार जलकर हुई राख, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी कार में आग। थाना बढ़ापुर के इनायतपुरा इलाके का मामला। कौशाम्बी के रकुनपुर में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। साली के साथ छेड़छाड़ के विरोध में जीजा की हुई थी हत्या। पुलिस से शिकायत के खौफ से 2 युवकों ने की हत्या। गोरखपुर में शादी के 1 महीने बाद दुल्हन अपने प्रेमी के साथ 15 लाख रुपए के गहने समेत 1.25 लाख की नकदी लेकर हुई फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। फतेहपुर में पुलिस ने NH2 से लूट करने वाले 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 2 चोरी की बाइक और अवैध असलहे हुए बरामद। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसपी ने 15,000 का पुरस्कार दिया। वाराणसी में शराब की दुकानों पर की गई चेकिंग, एएसपी कैंट ने चलाया चेकिंग अभियान। स्टॉक का मिलान और प्रपत्रों की जांच की गई। शाहजहांपुर में सोशल मीडिया पर अवैध असलहों के साथ फोटो डालने वाला युवक गिरफ्तार। तमंचा कारतूस बरामद, ट्वीट पर सोशल मीडिया सेल शाहजहांपुर ने लिया संज्ञान। नोएडा में नाले के पास शव मिलने से हड़कंप, सेक्टर 98 स्थित बड़े नाले के पास मिला युवक का शव। शव करीब 10 दिन पुराना होने के चलते नहीं हो सकी शिनाख्त। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सीएम तीरथ सिंह रावत ने किया यमुना घाटी का दौरा। इस दौरान सीएम बड़कोट के कोविड केयर सेंटर GMVN में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों का हालचाल जानने पहुंचे। नैनीताल में वैक्सीनेशन की रफ्तार पड़ी धीमी, युवाओं और 45 वर्ष से ऊपर वैक्सीन लगाने वालों की संख्या में आई गिरावट। स्लॉट बुक कराने के बावजूद नहीं आ रहे हैं युवा।
लखनऊ में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किया गोमती बैराज का निरीक्षण। गोमती नदी की साफ सफाई को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। गंदगी को लेकर अफसरों को लगाई फटकार। गोमती नदी की रूपरेखा चमकाने के दिए निर्देश। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा, जाम की समस्या से मिलेगी निजात। जल्द शुरू होंगे कानपुर के 4 निर्माणाधीन पुल। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की डोमिनिका से पहली तस्वीर सामने आई। उसके हाथ पर चोट के निशान है। मेहुल चौकसी डोमिनिका में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की कस्टडी में है। उसका आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी मंगेतर कैरी साइमंड्स के साथ गुपचुप शादी कर ली। कैरी साइमंड्स बोरिस जॉनसन से उम्र में 23 साल छोटी हैं। दोनों ने 2019 में सगाई की। इससे पहले खबर आई थी कि दोनों जुलाई 2022 में शादी करने वाले हैं। कनाडा के एक स्कूल में 215 बच्चों के शव दफनाए गए। इनमें से कुछ 3 साल के बच्चों के शव भी हैं। रडार की मदद से जमीन के नीचे शवों के दफन होने की जानकारी मिली है। IPL 14 के बचे हुए मैच UAE में खेले जाएंगे। सितंबर-अक्टूबर में होगा टूर्नामेंट। कई टीमों में कोरोना के केस सामने आने के बाद IPL 14 को 4 मई को टाल दिया गया था। एक्टर कार्तिक आर्यन ने शर्टलेस फोटो शेयर की, जिसमें वो बेड पर लेटे हुए पोज दे रहे हैं। उनका ये पोज फिल्म टाइटैनिक की एक्ट्रेस कैट विंसलेट की याद दिला रहा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, कार्तिक आर्यन 1, 0 कैट विंसलेट। ड्रामा क्वीन राखी सावंत फिल्म मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण के हुबहू लुक में नजर आईं। मस्तानी के लुक में मुंबई की सड़कों पर घूमती दिखी राखी। मस्तानी के लुक में राखी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।